नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी हिंदी से आज हम रोटी और संसद कविता से बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे जो यूजीसी नेट सिलेबस में शामिल है। आइए देखते हैं कविता क्या है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है। यह धूमिल द्वारा लिखी गई यह कविता है रोटी और संसद। इसमें कहा गया है कि एक आदमी रोटी बेलता है, मतलब जो आदमी है वह क्या करता है, रोटी को बेलता है। तो रोटी को बेलने वाला कौन है? किसान मजदूर है जो वे रोटी को बेलता है। एक आदमी रोटी खाता, जो एक आदमी है वह क्या करता है, रोटी को खाता है। तो खाने वाला कौन है? मध्यम वर्ग यानी कि उपभोक्ता होगा। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी को बेलता है न रोटी को खाता है। तो तीसरा आदमी कौन है? उद्योगपति, नेता है जो यह क्या करता है, तीसरा आदमी न रोटी को बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि वह क्या करता है, रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है। जो लेखक है ये पूछते हैं यह तीसरा आदमी कौन है। आइए देखते हैं आगे। आइए बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्ययन करते हैं इस चैप्टर से। प्रश्न 1 है, रोटी और संसद कौन सी विधा है। रोटी और संसद कौन सी विधा होगा? ए है कहानी, बी है उपन्यास, सी है नाटक, डी है कविता काव्य। तो रोटी और संसद कौन सी विधा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कविता काव्य है, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 2, रोटी और संसद किसके द्वारा लिखित है। रोटी और संसद किसके द्वारा लिखित है? ए है नागार्जुन, बी है धूमिल, सी है भवानी प्रसाद मिश्र, डी है मुक्तिबोध। तो रोटी और संसद किसके द्वारा लिखा गया है? धूमिल द्वारा लिखा गया है। कौन सा? सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, रोटी और संसद कविता किस काव्य संग्रह में है। रोटी और संसद कविता जो है यह किस काव्य संग्रह में है? ए है कल सुनाना मुझे, बी है सड़क से संसद, सी है काल दर्शन, डी है नक्सलवाड़ी। तो रोटी और संसद कविता किस काव्य संग्रह में है? तो यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कल सुनना मुझे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 4 है। प्रश्न 4 है, कल सुनाना मुझे काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ। कल सुनाना मुझे काव्य संग्रह ये कब प्रकाशित होता है? ये है सन 1972, बी है 1976, सी है 1974, डी है 1970। तो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह कब ये प्रकाशित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 1976 में प्रकाशित होता है। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, कल सुनना मुझे एक काव्य संग्रह में कितनी कविताएं शामिल है। कल सुनना मुझे जो यह काव्य संग्रह है इसमें कितने कविताएं शामिल है? ए है 32, बी है 36, सी है 37, डी है 35। तो कितने शामिल है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 37 कविताएं इसमें शामिल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 37। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, रोटी और संसद कविता में कितने आदमी शामिल है। रोटी और संसद जो कविता है इसमें कितने आदमी शामिल है? ए है 2, बी है 3, सी है 5, डी है 7। तो रोटी और संसद कविता में कितने आदमी शामिल है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 3 आदमी इसमें शामिल है। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न 7 है,
रोटी और संसद कविता में रोटी बेलने वाला प्रथम आदमी किसका प्रतीक है? तो जो रोटी बेलने वाला जो है यह आदमी किसका यह प्रतीक है? आइए देखते हैं आगे। देखिए प्रश्न 7 को फिर से। रोटी और संसद कविता में रोटी बेलने वाला प्रथम आदमी किसका प्रतीक है? जो पहला आदमी है जो रोटी को बेलता है, ए किसान मजदूर जनता, बी है मध्यम वर्ग उपभोक्ता, सी है पूंजीपति राजनेता, डी है इसमें से कोई नहीं। तो रोटी और संसद कविता में बेलने वाला प्रथम आदमी का प्रतीक किसका है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसान मजदूर जनता हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 है, रोटी और संसद कविता में रोटी खाने वाला दूसरा आदमी किसका प्रतीक है? रोटी और संसद कविता में रोटी खाने वाला दूसरा आदमी किसका प्रतीक है? ए है किसान मजदूर जनता, बी है मध्यम वर्ग उपभोक्ता, सी है पूंजीपति राजनेता, डी है इसमें से कोई नहीं। तो रोटी और संसद कविता में रोटी खाने वाला दूसरा आदमी किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्यम वर्ग यानी कि उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, रोटी और संसद कविता में रोटी से खेलने वाला तीसरा आदमी किसका प्रतीक है? रोटी और संसद कविता में रोटी से खेलने वाला यहाँ पर क्या पूछा गया? तीसरा आदमी किसका प्रतीक है? ए है किसान मजदूर, बी है उद्योगपति राजनेता, सी है मध्यम वर्ग उपभोक्ता, डी इसमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उद्योगपति राजनेता हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 10 है, रोटी और संसद कविता में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? रोटी और संसद कविता में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? ए है राजनीतिक, बी है सामाजिक, सी है धार्मिक, डी है सांस्कृतिक। तो रोटी और संसद कविता में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजनीति पर किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा, राजनीति। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, एक आदमी रोटी बेलता है, देखिए प्रश्न 11, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, यह प्रतीक किस कविता में है? ए है अकाल दर्शन, बी है मोचीराम, सी है रोटी और संसद, डी है नक्सलवाड़ी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, रोटी और संसद हो जाएगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। तो जो कविता है यह किसका है? रोटी और संसद का है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 12 है। प्रश्न 12 है, रोटी और संसद कविता में पंक्ति का सही क्रम कीजिए। क्रम, यहाँ क्रम होगा, क्रम करना है। रोटी और संसद कविता में पंक्तियों का सही क्रम है, तो सही क्रम ए है, एक आदमी रोटी खाता है, दूसरा है यह तीसरा आदमी कौन है, तीसरा है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, चौथा है मेरे देश की संसद मौन है। तो रोटी और संसद कविता में जो है पंक्ति है उसको क्या करना है? सही क्रम करना है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। कौन होगा? पहले तो ये होगा, उसके बाद तीसरा होगा और उसके बाद दूसरा हो जाएगा और चौथा ये होगा। एक आदमी रोटी बेलता है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे प्रश्न। प्रश्न 13 है, रोटी और संसद कविता में तीसरा आदमी रोटी के साथ क्या करता है? रोटी और संसद कविता में जो तीसरा आदमी है वो रोटी के साथ क्या करता है? ए है खेलता है, बी है न खाता है, सी है न बेलता है, डी है मौन रहता है।
तो इसमें क्या पूछा गया है, रोटी और संसद कविता में तीसरा आदमी रोटी के साथ क्या करता है, खेलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खेलता है। प्रश्न 14 है, यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। ए है नक्सलवाड़ी, बी है संसद से सड़क तक, सी है अकाल दर्शन, डी है रोटी और संसद। तो यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, यह पंक्ति किस कविता का है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रोटी और संसद का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 15, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 15 है, रोटी और संसद कविता में रोटी किसका प्रतीक है। रोटी और संसद कविता में रोटी किसका प्रतीक है। ए है आम आदमी की खुशहाली, बी है आम आदमी की मेहनत, सी है सरकारी खाद्य आपूर्ति, डी है इसमें से कोई नहीं। तो कौन होगा, रोटी और संसद कविता में रोटी किसका प्रतीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आम आदमी का मेहनत का है, आम आदमी की मेहनत, ऑप्शन बी सही होगा। साथियों हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।